जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीएस का नया सेशन, साथ ही साथ एनसीईआरटी की सीरीज जारी रहेगी। आज हम लेकर के आए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की क्या ऐसी खास बात है जो बाकी दुनिया के अन्य देश भी हैं उसके दीवाने। आइए देखिए, समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। तो भारत ने अपने रक्षा निर्यात मार्केट को पूरी तरीके से खोल रखा है और भारत का टारगेट है कि 2025 तक $35,000 का यह निर्यात किया जाए। आइए समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, कौन कौन से हैं इंटरेस्टेड कंट्री। तो पहला आप देखेंगे सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे को मिलाकर के टोटल 12 ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो दक्षिण एशियाई देश से बिक्री होने का मतलब है कि वह दक्षिण एशियाई देश की ताकत को दर्शाता है। तो अब आपने इसके इंटरेस्ट को देखा, कौन कौन से देश हैं? दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, इंडोनेशिया और अन्य 12 देश जो चाहते हैं ब्रह्मोस को खरीदना। जिसमें अभी हाल की खबर आपने सुनी होगी कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप उसे सौंप दी है। यह चीज देख करके चाइना भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि यह मोदी जी की या भारत सरकार की दूरदृष्टि है कि किस प्रकार से चाइना को घेरा जाए, और उसको घेरने की एक बहुत ही कूटनीतिक चाल के जरिए अब उसको बाहर किनारे के देशों से घेरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब उससे और अधिक आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, क्या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे फिलीपींस, सऊदी अरब और वियतनाम चाहते हैं, वे लेना चाहते हैं। और इसलिए भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 तक 35,000 करोड़ रक्षा निर्यात का है। इसके बाद आप देखेंगे कि 19 अप्रैल को $375 मिलियन के साथ फिलीपींस को पहली खेप सौंप दी गई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की ये जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी ताकत को देखते हुए, इसमें इसकी विशेष खूबी को देखते हुए अन्य देश भी इसमें काफी रुचियां लेने लगे हैं। और दक्षिण एशियाई देश होने के नाते या दुनिया भर में भारत की ताकत को दर्शाता भी है कि किस प्रकार से भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर देश होता जा रहा है। आगे जब आप देखेंगे तो अब ये जरूरी है जानना कि आखिर ब्रह्मोस जैसे ताकतवर मिसाइल की जरूरत भारत को क्यों आ पड़ी। उसके लिए जब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि 1991 में जब खाड़ी युद्ध होता है तो उस युद्ध के दौरान यह महसूस किया जाने लगा कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल होना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए 1998 में डीआरडीओ के प्रमुख कौन थे? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में सबको जानते हैं कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में। वे और रूस के राष्ट्रपति एन मिखाइलोव के बीच में एक समझौता किया गया, जिस समझौते के तहत इस मिसाइल को बनाया गया और आज यह मिसाइल दुनिया भर में अपना डंका बजा रही है। फिलहाल इस ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत को जानने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अगले सेशन में आप जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस ब्रह्मोस मिसाइल की जिसमें दुनिया के अन्य इतने सारे 12 देश इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या खास बात है इस मिसाइल की, क्या है इसकी ताकत? तो इसको जानने के लिए हम मिलेंगे अपने अगले नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।